हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक माना जाता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। ये जो आपका 10 मार्क्स है शेयर कैपिटल से आप लोगों के लिए बहुत ही इजीली आप लोगों को मिल सकता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शेयर्स के बारे में, शेयर्स कैपिटल के बारे में, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में, और अलग अलग टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल होता है। जैसे हम लोग जब बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, जिसको हम लोग नॉमिनल भी बोल सकते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं। और हम लोग इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, फुल्ली पेड अप सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, पार्टली पेड अप सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, पार्ट अप कैपिटल के बारे में सब कुछ डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो से आप लोगों को ये सब टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग शेयर कैपिटल, स्पेशली इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में समझेंगे। कंपनी कैसे शेयर इशू करता है, क्या क्या प्रोविजन है इशू करने का, इंस्टॉलमेंट वाइज, लमसम अमाउंट। सो पहले हम लोग समझेंगे शेयर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर के बारे में समझेंगे। शेयर बेसिकली क्या होता है, टोटल अमाउंट जो कंपनी का होता है, टोटल अमाउंट, उसी टोटल अमाउंट का स्मॉल डिनोमिनेशन जो होता है, स्मॉल डिनोमिनेशन को हम लोग शेयर बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए टोटल कैपिटल है आपका 5 लाख रुपया। इस 5 लाख अमाउंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 50,000 यूनिट में, स्मॉल डिनोमिनेशन में 50,000 यूनिट्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तब क्या होगा, एक शेयर का आपका प्राइस हो जाएगा 10 ईच। ये हो गया आपका एक शेयर का दाम। सो एक शेयर का मतलब हो गया 10 रुपीज ईच। तो ये 5 लाख टोटल अमाउंट है इसका, और जो टोटल 5 लाख अमाउंट है हम लोग स्मॉल डिनोमिनेशन में ब्रेक कर दिए, 50,000 यूनिट्स में ब्रेक किए, और जिसमें एक शेयर का प्राइस आ रहा है आपका 10 रुपीज ईच। ये 10 रुपीज ईच है, एक शेयर का दाम है। 1 शेयर इज इक्वल टू ₹10। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक शेयर का दाम 10 रुपीज है। सो टोटल नंबर ऑफ शेयर यहां में आपका 50,000 शेयर है, जो किसका बराबर हो जाएगा, आपका 5 लाख अमाउंट ऑफ कैपिटल के बराबर हो जाएगा। सो ये है हम लोग का शेयर। तो शेयर एक स्मॉल पार्ट है टोटल शेयर कैपिटल का, स्मॉल डिनोमिनेशन है। तो उसी तरह हम लोग अलग अलग टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 43 के तहत देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर होते हैं। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है आपका इक्विटी शेयर। हम लोग ज्यादातर इक्विटी शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर हम लोग का जो सिलेबस में है, हम लोग का एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में आएगा इक्विटी शेयर के बारे में। और इक्विटी शेयर कैसे इश्यू होता है, कैसे हम लोग का इश्यू प्रोसेस है, कैसे हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, सब कुछ आगे सीखेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग ये सीखे। सो अंडर सेक्शन 43 में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर है। एक हो है आपका प्रेफरेंस शेयर और एक आपका हो गया इक्विटी शेयर। जैसे हम लोग डिस्कस किए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन आपका 43 के अंदर 2 टाइप्स ऑफ शेयर हम लोग डिस्कस किए। एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर, एक हो गया आपका इक्विटी शेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बहुत हम लोग इक्विटी शेयर के, प्रेफरेंस शेयर के बारे में बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं ये वन काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है, जिससे आपका क्या है, कंपनी, दिस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ शेयर होल्डर, जो कंपनी में क्या होता है एज ए शेयर होल्डर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में ये लोग वोटिंग नहीं कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। दे कैन नॉट वोट, वोटिंग राइट ये लोग का नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग
नॉर्मली डिसीजन मेकिंग में वोट नहीं कर सकते, कंपनी का कोई भी मेजर डिसीजन होता है तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग। प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को डिविडेंड मिलता है जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है। जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करते हैं तो कंपनी का एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को मिलता है। लेकिन इन केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर लोग फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है, वो पहले से फिक्स नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है बोर्ड मीटिंग में एज पर द सिचुएशन, एज पर द डिस्कशन। जो वोटिंग डिस्कशन होता है शेयर होल्डर लोग के साथ, डिस्कशन होने के बाद बोर्ड मीटिंग में जो डिसीजन लिया जाता है वोटिंग के साथ, वोटिंग से वही फाइनल होता है और उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करता है और लोग का अपना फिक्स किया जाता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में। जो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी जो पैसा रेज करता है फ्रॉम शेयर होल्डर, फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। सो इक्विटी शेयर जो कैपिटल रेज करता है, यहाँ में देयर आर डिफरेंट काइंड, जैसे कि ऑथोराइज कैपिटल हो गया, कुछ कुछ टर्म्स हम लोग यूज करते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल में। आपका ऑथोराइज कैपिटल, जिसको हम लोग ऑथोराइज कैपिटल को हम लोग नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकता है और हम लोग इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं। तीनों टर्म आप लोगों को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑथोराइज कैपिटल से रिलेटेड, नॉमिनल कैपिटल से रिलेटेड या रजिस्टर्ड कैपिटल, तीनों एक ही चीज होता है। ये जो ऑथोराइज कैपिटल होता है ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है जो कंपनी कैन इशू फॉर देयर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में जो कंपनी इशू कर सकता है, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी पैसा पब्लिक से ले सकता है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, मैक्सिमम अमाउंट जो MOA में मेंशन होता है, हम लोग का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन रहता है। से फॉर एग्जांपल कंपनी के पास टोटल 5 लाख शेयर्स इशू करने का लिमिट्स है। सो दिस इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल हम लोग मानेंगे। दिस इज 5 लाख अमाउंट ऑफ शेयर को ऑथोराइज माना जाएगा जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल एट ए टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कंपनी इशू कर सकता है, जिसको हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं और इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग समझिए। जो कंपनी 5 लाख, यहाँ में हम लोग एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल में हम लोग ये मेंशन किया जो ये 5 लाख अमाउंट ऑफ शेयर कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इशू कर सकता है, इससे ऊपर नहीं कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड ऑथोराइज और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथोराइज के बाद हम लोग समझेंगे इशूड कैपिटल के बारे में। जो इशूड कैपिटल क्या होता है? सो इशूड कैपिटल जो है ये ऑथोराइज कैपिटल का ही एक हिस्सा है। सो आप ये मान के चलिए इशूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल का एक पार्ट है। जो हम लोग एग्जाम्पल में 5 लाख ऑथोराइज कैपिटल लिए थे, इसी 5 लाख में से हम लोग टोटल से फॉर एग्जाम्पल 3 लाख शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं, पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज हो गया 5 लाख, यहां में इशू हो गया 3 लाख कैपिटल हम लोग पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। सो इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। सो ये कभी भी इशू कैपिटल कभी भी ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता, एक्सीड नहीं कर सकता है, क्योंकि एज पर रूल हम लोग का इशूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल से कम ही होना पड़ेगा ऑलवेज। सो ये रूल्स है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आपका सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल तो आपका हो गया सब्सक्राइब कैपिटल सिमिलरली पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। से फॉर एग्जांपल हम लोग इशू करे थे 3 लाख शेयर, उसमें से पब्लिक परचेज और सब्सक्राइब 2,90,000 शेयर और एक शेयर का वैल्यू हम लोग का 10 ईच। ये हो गया हम लोग का सब्सक्राइब कैपिटल। सो एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज करके है और टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल 2,90,000 शेयर्स। सो issued capital is a part of authorized capital. Similarly,
सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सब्सक्राइब कैपिटल में ही आपका दो पार्ट होता है, एक होता है आपका फुल्ली पेड अप, एक हो गया आपका पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप और फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, अगर कोई शेयर होल्डर 10 रुपया के बदले से फॉर एग्जाम्पल मानिए 8 रुपया पेमेंट कर रहा है या तो 7 रुपया पेमेंट कर रहा है, पूरा पैसा नहीं दे रहा है, उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे पार्टली पेड अप शेयर, सब्सक्राइब शेयर। और जो शेयर होल्डर जिन्होंने पूरा पैसा दिया 10 रुपया फुल्ली पेड कर चुके हैं, उसको हम लोग बोलेंगे फुल्ली पेड अप शेयर। और पार्टली पेड अप का मतलब होता है जो लोग अभी तक पूरा पैसा एक शेयर का पेमेंट नहीं किए, उसको हम लोग बोलेंगे पार्टली पेड अप शेयर। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। इसीलिए अगर कोई शेयर होल्डर पूरा पैसा नहीं देता है, उसको हम लोग अलग से एक टर्म्स यूज करते हैं जिसको हम लोग कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम लोग अलग ही यूज करेंगे आगे, कॉल्स इन एरियर। सो कॉल्स इन एरियर क्या होता है, पैसा हम लोग शेयर होल्डर से मांगे लेकिन शेयर होल्डर अभी तक दिया नहीं है, सो इसको एरियर में है, अभी तक ड्यू है, जिसको हम लोग कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। सो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आगे जाके हम लोग जर्नल एंट्री में सीखेंगे। इसका इंपैक्ट जर्नल एंट्री में क्या आता है, सम में क्या होता है। तो फ्रेंड, मुझे लगता है इस वीडियो से आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर से रिलेटेड जो बेसिक डाउट था वो क्लियर हो जाना चाहिए। लाइक इक्विटी शेयर के बारे में, प्रेफरेंस शेयर के बारे में, आपका व्हाट इज द इशूड कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आप इस वीडियो से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को डाउट क्लियरिंग वीडियो भी आप लोगों को अपलोड कराऊं। थैंक यू।